इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज कंपोनेंट ऑफ विच मेथड, है ना। हैबिट फॉर्मेशन ऑफ रिपीटेशन, बार बार रिपीट करके हैबिट बनाना, है ना, आदत बनाना, मतलब कि किसी काम को बार बार कर करके आदत बना लेना उसको, है ना। जैसे रोज़ सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम करना, है ना, ऐसे बार बार कर करके आदत बना लेना, है ना। इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड, तो यह मेथड क्या कहलाता है? कम्युनिकेटिव अप्रोच, या ऑडियोलिंगुअल, या टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, या कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो क्या कहलाता है यह जो क्रिया है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑडियोलिंगुअलिज्म, है ना। ऑडियोलिंगुअलिज्म कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क हर लर्नर टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 or 3 objects from home, and she asked them to exchange the object among themselves. She now asked them to describe the object in their hands in at least 10 sentences. What are the object known as in language teaching learning material, है। देखिए, एक महिला टीचर हैं, लेडी टीचर, उन्होंने बच्चों को बोला कि अपने घर से 2 या 3 सामान लेके आना। जब बच्चों लेके आए तो उनको बच्चे लेके आए तो उनको आपस में एक्सचेंज करने के लिए बोल दिया गया, है ना, ठीक है। बच्चे आपस में सभी सामानों को एक्सचेंज कर देते हैं। अब उन बच्चों के पास जो जो भी सामान है उसके बारे में 10 लाइन लिखिए, है ना। कम से कम 10 लाइन लिखिए, 10 सेंटेंस, 10 वाक्य लिखिए, जो भी आपके पास सामान है उसके बारे में, ऐसा बोला गया बच्चों को। तो ये जो मेथड है ना, ये क्या कहलाता है, या सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है जो बच्चे लेके आए उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मटेरियल यूज किए गए हैं, है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट घर से लाए गए हैं उनको क्या कहा जाता है? रियलिया, या होम ऑब्जेक्ट्स, या टीचर मटेरियल, या इनपुट एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये तो नहीं कहलाता। टीचर मटेरियल भी नहीं कहलाता, होम ऑब्जेक्ट नहीं है। रि रियलाई रियलाया है, ठीक है, मतलब कि रिलाया उस मटेरियल को जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होता है उसको बोला जाता है रिलाया, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following component in a process in the top down approach in teaching learning of listening, ठीक है। टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग, मतलब टॉप डाउन प्रोसेस कौन सा है? ऊपर से नीचे की ओर बहने वाला, है ना। टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टॉप डाउन अप्रोच, ये ऊपर से नीचे की ओर, है ना, आने वाला, है ना, किसको कहा जाता है? आगमन निगमन जैसे ही है ये भी टॉप डाउन प्रोसेस, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन कंपाउंड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन फोनेम्स नहीं, रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स नहीं, रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक, ये है सही, रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए टीचर अरेंजेस हर लर्नर इनटू पेयर एंड गिव देम ए टेक्स्ट ऑफ 2 paragraphs. One learner in the pair read out the text to the other, and the partner takes the dictation. Then the process is reversed. What is this known as, है ना। देखिए क्या होता है, टीचर ने बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ए ग्रुप और बी ग्रुप, है ना। ए ग्रुप और बी ग्रुप में डिवाइड किया। अब इनको एक टेक्स्ट दे दिया, है ना, 2 पैराग्राफ का कोई टेक्स्ट दे दिया, है ना। तो इसमें 2-2 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। तो 2 पैराग्राफ का टेक्स्ट दे दिया तो बच्चे पढ़ते गए और उसका जो है मीनिंग समझते गए, ठीक है। तो ऐसे अल्टरनेट किया गया, पहले एक बच्चा पढ़ा फिर दूसरा बोला, दूसरा पढ़ा फिर पहला बोला, इस प्रकार से, है ना, 2 ग्रुप में डिवाइड करके उसको ऐसा किया गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? ये जो प्रोसेस है ना, टीचर ने जो अपनाया उसको क्या कहा जाता है? जिक्सॉ डिक्टेशन नहीं, जिक्सॉ डिक्टेशन नहीं कहा जाता। पार्शियल डिक्टेशन, हाँ पार्शियल डिक्टेशन है, ठीक है। रनिंग नहीं है, कंपोजिशन नहीं है ना, ये कहा जाता है पार्शियल डिक्टेशन, है ना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड्स, है ना, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज
इन ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग, है ना। जो मैकेनिक्स हैं, है ना, भाषा सीखने में वो क्या इंक्लूड करते हैं, मैकेनिक जो हैं, भाषा सीखने वाले मैकेनिक जो हैं, इंक्लूड क्या करते हैं, कौन सा स्किल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबुलरी करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएट करते हैं, उच्चारण करते हैं, ग्रामर को ध्यान देते हैं और वोकेबुलरी को, है ना। ठीक है, तो सही है, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लैरिफाई टू मैसेज ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन ए मशीनरी मैनुअल। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज, है ना। जतिन राघव जो है बहुत तेज़ी से पढ़ रहा है, रीडिंग फास्ट, है ना। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ी जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। इन्हें मशीनरी मैनुअल, है ना, मशीन का मैनुअल दिया हुआ है, कोई भी बुक के जैसे मैनुअल दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसको बहुत जल्दी पढ़ रहा है, उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, तो इसको क्या कहा जाता है, मतलब तुरंत पढ़ दे रहा है बहुत जल्दी जल्दी, है ना, तो इसको क्या कहा जाता है। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर से रीडिंग मार लो एक बार ऐसे बोल के, है ना, सरसरी तौर पर पढ़ लो ऐसा बोल के, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम जानते ही हैं, जैसे है ना, मैं आंसर बता दे रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा, है ना। स्कीमिंग नहीं कहा जाता, स्कैनिंग कहा जाता है। ये बॉटम अप रीडिंग नहीं कहा जाता, क्रिटिकल रीडिंग भी नहीं कहा जाता, तो सही उत्तर क्या है, स्कैनिंग। देखिए, जब भी हम फोटो कॉपी कराते हैं तो लेज़र का मशीन जो होता है ना इस प्रकार से, तो इसमें यहाँ से लेज़र लाइट जो है ऐसे चलता है और एक किनारे से चलता है और दूसरे किनारे तक जाता है ना। तो यहाँ पर जो भी हम मटेरियल रखे रहते हैं उसका फ़ोटोकॉपी निकल जाता है, यानी उसको सरसरी तौर पर एक ही बार रीड करता है वो। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है स्कैनिंग। मतलब कि कोई भी पाठ दिया हुआ है उसको सिर्फ एक बार सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी पढ़ लेना, मतलब उसमें क्या कहा गया है उसको ध्यान से नहीं पढ़ना, बस एक पर्टिकुलर शब्द या सेंटेंस या वाक्य को खोजने के लिए जल्दी जल्दी बुक को पढ़ देना, इसको कहा जाता है स्कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। हियर आर सम सेट्स ऑफ वर्ड्स इन सम पैटर्न, फाइंड व्हाट आर दीज नोन एज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, बिट, बेट, डिड, डेड, हिड, हेड, लीड, लीड, मिस, मेस, पिन, पेन, लॉक, लक, है ना, ये ऐसा शब्दों के ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है ना, ग्रुप दिए हुए हैं। फाइंड व्हाट आर दीज नोन एज इन टीचिंग लर्निंग प्रोनाउंसिएशन। टीचिंग लर्निंग प्रोनाउंसिएशन में इन शब्दों को क्या शब्द कहा जाता है जो एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है, मतलब कि उच्चारण दोनों का सेम जैसे होता है, ये बेट जैसे या और ये भी बेट जैसे, ये डीड और ये डेट थोड़ा सा अलग है बट वैसे ही उच्चारण होता है। ठीक है, तो इनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहा क्या जाता है, इन शब्दों को कंस्ट्रक्टिव पेयर या कंपेरेबल पेयर या वॉवेल्स या स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, है ना, क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रास्टिव कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स, है ना, कॉन्ट्रास्टिव पेयर कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, कॉन्ट्रास्टिव पेयर, है ना। ये जो पेयर दिए हुए हैं बिट बिट, हिड हेड ऐसा करके, लीड लेड, है ना, तो इनको कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइजेस व्हेन वन हियर्स और सीज देम आर, है ना। वर्ड विच वन रिकॉग्नाइजेस व्हेन वन हियर्स और सीज देम आर, है ना। अगर कोई एक जो है व्यक्ति देखता है किसी वर्ड को या सुनता है, या देखता है या सुनता है, ठीक है, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है जो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, है ना, रिकॉग्नाइज होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है। प्रोडक्टिव वोकेबुलरी या रिसेप्टिव वोकेबुलरी या एक्सप्लिसिट वोकेबुलरी या इम्प्लिसिट वोकेबुलरी, है ना, तो उनको कहा जाता है रिसेप्टिव वोकेबुलरी, है ना। देख करके या सुन करके, है ना, एक ही बार करके वो रिकॉग्नाइज हो जाएं एक ही बार में। ठीक है, तो उनको कहा जाता है रिसेप्टिव वोकेबुलरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट, है ना। फ्री राइटिंग अप्रोच जो है
प्रमोट करता है, राइटिंग टू प्रमोट, टू राइटिंग प्रमोट, है ना। फ्री राइटिंग अप्रोच जो है किसको प्रमोट करता है, ठीक है, फ्री राइटिंग अप्रोच। ऑप्शन दिए हुए हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म एंड एक्यूरेसी, या ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। ऑप्शन 3 जो है सही है, ठीक है। व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रोमोट, है ना, क्या करता है फ्री राइटिंग अप्रोच जो है राइटिंग को प्रमोट करने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग टू द कंटेंट एंड फ्लुएंसी, ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडागॉजिकल ग्रामर मीन्स दैट, पेडागॉजिकल ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पेडागॉजिकल ग्रामर, ठीक है, मीन्स दैट ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड, कि सभी प्रकार के ग्रामर टीचिंग जो है रूल फोकस्ड होने चाहिए, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला ऑप्शन, टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट, है ना, ये सही है, टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट। तो ऑप्शन 2 जो है सही है, पेडागॉजिकल ग्रामर मीन दैट टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट, है ना, जो है ग्रामर को एक क्रमबद्ध तरीके से कंटेक्स्ट में पढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन पोएम, इन ए पोएम, है ना, पोएम में एलिमेंट के रूप में कौन जो है एडवोकेटेड नहीं होता, यानी कि किसको उपयोग नहीं करना चाहिए। पोएटिक डिवाइसेस, या थीम ऑफ पोएम, या ग्रामर, या वोकेबलरी, किसको ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। जो है पोएम लिखते समय या हाँ पोएम लिखते समय किस चीज़ पर ध्यान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड, है ना, किस किस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पोएटिक डिवाइसेस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। थीम ऑफ पोएम, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ग्रामर पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता है। ये जो है ज़रूरी है, वोकेबलरी भी ज़रूरी है, शब्द भंडार या, है ना, शब्द का चयन जो है ज़रूरी है, लेकिन ग्रामर, है ना, मिस्टेक हो जाता है तो चलता है, बोल रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है ग्रामर पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये तीनों हैं, है ना, ग्रामर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर टू watch a movie 2 days ago, now now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero or heroine of the movie. What is this assessment task known as? देखिए, एक टीचर है, लेडी टीचर, वो अपने बच्चों को बोलती है कि मूवी देखना है ना, तो 2 दिन पहले बच्चे जो हैं मूवी देख करके आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो टीचर पूछती है कि अगर आप उस मूवी के हीरो या हीरोइन होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है या जो टास्क दिया गया है बच्चों को, यानी असेसमेंट टास्क दिया गया है, वो क्या कहलाता है। एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क, या क्रिटिकल पेडागोजी, या स्पीकिंग टास्क, या थिंकिंग टास्क, है ना, क्या टास्क कहलाता है। तो सीधी सी बात है, दिख रहा है ना, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क कहलाता है, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। देखते हैं अगला, है ना, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन, है ना, मतलब कि पढ़ने में धारा प्रवाह क्या है। जब भी कोई हम पाठ पढ़ते हैं तो धारा प्रवाह बोल रहा है कोई, या बोल रही है, ऐसा बोलते हैं ना, तो धारा प्रवाह बोलना क्या है ना। फ्लुएंसी इन द रीडिंग, फ्लुएंसी इन द रीडिंग उसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट एट इज विथ एक्सप्रेशन, है ना। तो सही उत्तर लग रहा है ना, कि ऐसी योग्यता जिसमें जो है बच्चा जल्दी पढ़े लेकिन साथ में सभी भावों को एक्सप्रेस करे, है ना, इजी और आसानी वे में पढ़ ले, और उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे बुक में क्या लिखा हुआ है उसके भावों को, है ना, एक्सप्रेस कर ले, या भावों को पकड़ पाए, है ना, जल्दी भी पढ़े और उसके भावों को पकड़ पाए। तो इसका मतलब है कि वो फ्लुएंट है उस सब्जेक्ट या उस भाषा में या उस पाठ में को पढ़ने में बच्चा फ्लुएंट है, फ्लुएंसी इन रीडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, है ना,
इंडिया के लैंग्वेजेस से संबंधित यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कौन ट्रू है ये बताना है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, ठीक है। हिंदी इज़ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हाँ हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है इंडिया की। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, माय मिस्टेक। यह एक राजकीय भाषा है, मतलब जो सभी सरकारी कामकाज करने में जो होता है ना प्रयोग, तो वो हिंदी में होना चाहिए, ऐसा जो है संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है कि हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नहीं। इंग्लिश इज़ एसोसिएट लैंग्वेज, है ना, ये भी सही है। इंग्लिश जो है सहयोगी भाषा के रूप में है, यानी एसोसिएट ऑफिशियल है, सहयोगी सरकारी भाषा है। देखिए, ये हिंदी जो है मुख्य सरकारी भाषा है, और अगर समझ नहीं आता है तो इंग्लिश को भी प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया। हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब सहकारी सहयोगी मुख्य भाषा है या सरकारी भाषा है ना, ऑफिशियल, ठीक है। तो सी और डी जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन 2 सी और डी सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 सी एंड डी आर ट्रू। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू, है ना, नोविंग द रूल ऑफ ग्रामेटिकल आइटम, knowing how to do a grammatical item, knowing the idea and concept in learning, या knowing to use dictionary, ये सब तो नहीं है। knowing the rule of a grammatical item, ठीक है। डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब है knowing the rules of a grammatical item। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये कंप्लीट हो गया इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी वाले पार्ट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।